सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल करियर विद सूरज। आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है जो दिल्ली एनसीआर में अपने लिए बीटेक कॉलेजेस सर्च कर रहे हैं, जिनका परसेंटाइल उतना अच्छा नहीं आया है, जिन्हें जैक काउंसलिंग के थ्रू उतने अच्छे कॉलेजेस नहीं मिल पा रहे हैं और उन्होंने जीजी एसआईपीयू काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है, फॉर्म अप्लाई किया है, उन्हें इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से जो भी एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उसमें एडमिशन लेना है। तो हम आज प्रॉपर जीजी एसआईपीयू काउंसलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, लाइक इनका क्राइटेरिया क्या है, काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होता है, इसके अलावा रिजर्वेशन की क्या क्या पॉलिसीज होती हैं, लाइक अगर आप दिल्ली स्टेट से हो तब आपको क्या क्या रिजर्वेशन मिलता है, अदर स्टेट से हो तब आप कैसे इस काउंसलिंग के थ्रू एक अच्छा कॉलेज, एक डिसेंट सा कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। इसके बाद हम टॉप प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में जानेंगे जहाँ पे आपका एडमिशन इस काउंसलिंग में अप्लाई करके हो जाएगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम जानते हैं जीजी एसआईपी काउंसलिंग होती क्या है। मोस्टली दिल्ली एनसीआर में जो भी टॉप के इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वहां पे एडमिशन आपको 3 वे से मिलता है। पहला तरीका है आप जैक काउंसलिंग में अप्लाई करते हो तो उसके थ्रू मिल जाता है, बट जिन बच्चों का परसेंटाइल उतना अच्छा नहीं आता है वो इस काउंसलिंग में अप्लाई करते हैं। तो जो भी कॉलेजेस आईपीयू इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होते हैं उन सभी कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिलता है इस काउंसलिंग के थ्रू। तो आइए जानते हैं इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो बहुत ही सिंपल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया है आप 12th में पास होने चाहिए विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ विद मिनिमम 55% मार्क्स। तो ये इनका क्राइटेरिया हो गया। और हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ 12th पास होने चाहिए, बट इंग्लिश एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट भी होना चाहिए। तो इनका ये 2 क्राइटेरिया हो गया। इसके अलावा ये क्राइटेरिया सभी ब्रांचेस के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आपको टॉप के स्पेशलाइजेशंस में, टॉप की ब्रांचेस में एडमिशन लेना है, लाइक सीएसई, आईटी, ईसीई, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो इन सभी ब्रांचेस के लिए अलग क्राइटेरिया है। इन सभी ब्रांचेस में अगर आपको एडमिशन लेना है तो पहला क्राइटेरिया तो ठीक है कि आपको इंग्लिश एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। सेकंड क्राइटेरिया ये है आप 12th पास तो हो, बट फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में आपके ओवरऑल जो परसेंटेज बन रहे हो वो 55% होने चाहिए। तो ये इनका क्राइटेरिया हो गया। इसके अलावा जैसे कि हर कॉलेज का ये क्राइटेरिया होता है, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं 12th में उन सभी में यहाँ पास होने चाहिए। तो बहुत ही सिंपल क्राइटेरिया है। थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा अदर काउंसलिंग के थ्रू, लाइक सब में ये क्राइटेरिया नहीं होता कि फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स मिला के 55 होने चाहिए, बट यहाँ पे ये क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा आपको। तो आइए जानते हैं कि काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। बेसिकली इस काउंसलिंग के थ्रू बीटेक ही नहीं अदर कोर्सेज में भी आप एडमिशन ले सकते हो, बट आज हम स्पेसिफिक बीटेक की बात करेंगे। तो बीटेक में सबसे पहले तो आपको एक सेपरेट फॉर्म आता है इस काउंसलिंग का, उसमें अप्लाई करना होता है। सेकेंडली आपको जेईई मेंस में अपीयर होना पड़ता है। वहां पे आपका जो भी ओवरऑल परसेंटाइल आया होता है उसके बेसिस पे आपकी मेरिट बनती है। तो आपने अप्लाई कर लिया, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई हो गए, लाइक 10, 12 की मार्कशीट, जो भी नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारी चीज़ें आपकी वेरीफाई हो गई। उसके बाद चॉइस फिलिंग करते हो कि आप पहली किसको प्रियोरिटी दोगे, किस कॉलेज को, दूसरी प्रियोरिटी किस कॉलेज को, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो आईपीयू से एफिलिएटेड हैं। तो आप चॉइस फिलिंग करते हो, उसके बाद आपकी सीट अलॉट होती है। जब सीट अलॉट हो जाती है फर्स्ट राउंड में तो आप एनरोल कर सकते हो। बट अगर आपको अभी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, लाइक आपको लग रहा है आपको इस मार्क्स पे और बेहतर कॉलेज मिल जाएगा, आप अपनी सीट को स्किप कर सकते हो और राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हो और अच्छे कॉलेज में एडमिशन प्रोसेस के लिए। बट अगर एक बार आपने कॉलेज सिलेक्ट कर लिया उसके बाद आप पेमेंट नहीं करते हो, जो भी बुकिंग अमाउंट होता है पेमेंट अगर नहीं करते हो, तब आप आने वाले किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। तो ऐसे ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है। अब आपने कॉलेज सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप अपनी जो फी है उसे पे करते हो और अपना जो कॉलेज है उसमें आप एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करते हो। एंड लास्ट अगर सीट बच जाती है तब होता है स्पॉट काउंसलिंग। अगर आपका परसेंटाइल उतना अच्छा नहीं है, आपको टॉप कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिल पाया राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में, तो फिर से आप स्पॉट काउंसलिंग में अप्लाई कर सकते हो। आपको एज ए न्यू स्टूडेंट ही ट्रीट किया जाएगा। तो आपके कम परसेंटाइल में भी अच्छे कॉलेजेस में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं स्पॉट काउंसलिंग के थ्रू। तो ये रहा इनका काउंसलिंग का प्रोसेस। इसके बाद हम जानेंगे कि रिजर्वेशन पॉलिसी क्या होती है। बेसिकली ये स्टेट लेवल की काउंसलिंग है। तो इस काउंसलिंग के थ्रू जैसे मैंने पहले ही बोला 2 तरह के कॉलेज मिलते हैं। फर्स्ट वन इज गवर्नमेंट कॉलेज, सेकंड वन इज प्राइवेट कॉलेज। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में क्या होता है कि 85% सीट्स रिजर्व रहती है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अपनी क्लास 12 दिल्ली एनसीआर से की हुई है। अगर आप दिल्ली एनसीआर के डोमिसाइल हो बट आपने अपनी क्लास 12 किसी और स्टेट से की है तो आपके लिए ये रिजर्वेशन फॉलो नहीं होगा, आपको एज ए आउटर ही ट्रीट किया जाएगा। इसके अलावा 15% सीट्स अवेलेबल होती है ऑल ओवर इंडिया स्टूडेंट्स के लिए। तो जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनके लिए 15% सीट्स अवेलेबल है। अपार्ट फ्रॉम दैट गवर्नमेंट कॉलेजेस में कोई भी मैनेजमेंट कोटा नहीं होता है, बट प्राइवेट कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा होता है। उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो प्राइवेट कॉलेज में 10% सीट जो होती है वो मैनेजमेंट कोटा के लिए रिजर्व होती है। अगर आपका परसेंटाइल उतना अच्छा नहीं है, आपका दिल्ली में टॉप कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पा रहा है,
तो आप थोड़ा सा डोनेशन देके कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा जो रेस्ट सीट्स हैं 90% सीट्स हैं, उसमें से 85% सीट्स उन स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होती है जिन्होंने अपनी क्लास 12 दिल्ली से की हुई है, चाहे वो अदर स्टेट से हो चाहे वो दिल्ली एनसीआर के ही हों। बट अगर उन्होंने अपनी क्लास 12 दिल्ली एनसीआर से की हुई है तो उनके लिए 85% सीट रिजर्व होगी। रेस्ट 15% सीट सेम एज इट इज जैसे गवर्नमेंट कॉलेजेस में था। अदर स्टेट स्टूडेंट्स के लिए 15% सीट रिजर्व होंगी प्राइवेट कॉलेजेस में। आइए अब हम जान लेते हैं वो कौन कौन से टॉप के गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हो इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके, तो ये टॉप 3 गवर्नमेंट कॉलेज आपको जरूर से जरूर प्रायोरिटी रखना चाहिए। फर्स्ट वन इज USICT एंड सेकंड वन इज UCAR एंड थर्ड वन इज USCT। तो आप इन कॉलेजों को कंसीडर करिए। बट अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हो तो प्राइवेट कॉलेजेस में से वन ऑफ द वेरी फेमस कॉलेज MAIT। मोस्टली सभी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है, भर भर के मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पे, कमेंट्स आते हैं कि सर MAIT MSIT में एडमिशन कैसे लें। तो यहाँ MAIT हो गया, MSIT हो गया, भारतीय विद्यापीठ कॉलेज हो गया, तो ये जो सभी दिल्ली के टॉप कॉलेजेस हैं इन सभी में ऐसे डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है। डायरेक्ट एडमिशन होता है पर उसके लिए आपको डोनेशन देना होता है मैनेजमेंट कोटा के थ्रू। तो उसका प्रोसेस जानना है तो आप मुझे कांटेक्ट करिएगा, मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दूंगा। बाकी अगर आपको इन सभी कॉलेजेस में बिना मैनेजमेंट कोटा के एडमिशन लेना है तो अगर आपने इस काउंसलिंग में अप्लाई किया है तो आपको काउंसलिंग के थ्रू इन प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन मिलने का चांसेस है। अगर आपने इन कॉलेजेस की जो कट ऑफ है वो क्लियर कर ली तो मेरिट बेस्ड कट ऑफ निकलती है GMAINS के बेसिस पे। तो अगर आपको इन सभी कॉलेजेस के बारे में डिटेल में जानना है तो भी आप मुझे कॉन्टैक्ट करिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, मैं पर्टिकुलर सभी कॉलेज के बारे में कंप्लीट रिव्यू लेके आने वाला हूँ। बाकी आपको अभी ही जानना है सर MAIT में क्या फी है, क्या प्रोसेस है, स्कॉलरशिप कैसा है, MAIT और MSIT में कौन सा ज़्यादा बेहतर है, तो इन सभी के बारे में जानना है तो आप कांटेक्ट करिए, जरूर मैं आपकी हेल्प करूंगा। बाकी आपको किसी भी प्राइवेट कॉलेज या किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज या पर्टिकुलर आपके जो मार्क्स आए हैं, जो रैंक आई है, उस बेसिस पे कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट होगा ये जानना है तो किसी भी कॉलेज रिलेटेड क्वेरी के लिए आप मुझे कांटेक्ट करिए। 7275610081 ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा और इसका कोई चार्ज नहीं है। मैं अपने एंड से पूरा ट्राई करूंगा कि आपकी सभी क्वेरीज को मैं रिजॉल्व कर पाऊं। और वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप करियर विद सूरज को सब्सक्राइब करके रखिए।